सबसे पहले हम बात करेंगे वॉइड मैरिज की दोस्तों। वॉइड मैरिज वो मैरिज होती है दोस्तों जो कि कानून की नज़र में अमान्य होती है, जिसकी कोई भी मान्यता नहीं है, जो शुरू से ही शून्य समझी जाएगी, यानी कि अमान्य है कानून की नज़र में। अब बात करते हैं दोस्तों कि वो मैरिज कौन सी होती है, किस मैरिज को हम वॉइड मैरिज कहेंगे जिसकी कोई मान्यता नहीं होती। दोस्तों सेक्शन 11 इसके बारे में क्लियर करता है कि कौन सी शादी वॉइड है। दोस्तों इसमें स्पष्ट लिखा है कि सेक्शन 5 की जो क्लोज 1, 4 और 5 है, उसकी वायलेशन में अगर शादी की जाती है तो उस शादी को वॉइड समझा जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों सेक्शन 5 की जो क्लोज हैं 1, 4 और 5 वो क्या है। अगर फर्स्ट की बात करें दोस्तों तो फर्स्ट क्लोज क्या कहती है, शादी के समय किसी भी पार्टी का जीवन साथी जीवित ना हो। अगर कोई ऑलरेडी मैरिड है दोस्तों और उसने तलाक नहीं लिया है और उसका जो जीवन साथी वो अगर जीवित है और उसके बावजूद भी वो शादी करता है दोस्तों, एक दूसरी शादी करता है, तो उस शादी को वॉइड समझा जाएगा दोस्तों, यानी कि उसकी कोई भी कानून की नज़र में मान्यता नहीं है। जो फोर्थ और फिफ्थ कंडीशन है दोस्तों वो ये है कि जो पार्टीज हैं वो एक दूसरे के डिग्रीज ऑफ प्रोबेटेड रिलेशनशिप में और सपिंडाज ना हो। अगर वो डिग्रीज ऑफ प्रोबेटेड रिलेशनशिप में है दोस्तों और सपिंडाज हैं तो वो आपस में शादी नहीं कर सकते। लेकिन अगर उनके रीति रिवाज ऐसे हैं कि पूर्वजों से ये प्रथा चली आई है कि शादी कर सकते हैं तो वो शादी कर सकते हैं दोस्तों, उसमें कोई भी मनाही नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों कि अगर कोई शादी कर लेता है, शादी तो अमान्य है, लेकिन अगर कोई शादी करता है तो उसको क्या सज़ा मिल सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि अगर कोई दूसरी शादी करता है पहले जीवन साथी के जीवित रहते हुए तो उसको सज़ा मिलेगी दोस्तों। इसके लिए सेक्शन 17 में प्रोविज़न दिया दोस्तों कि सेक्शन 494 और 495 के अनुसार उसको सज़ा मिलेगी। 494 ऑफ आईपीसी क्या है दोस्तों, उसके अनुसार अगर कोई दूसरी शादी करता है और जिससे शादी करता है उसको उसने बता दिया कि यह है उसकी दूसरी शादी है, उससे कंसील नहीं किया, उसने छुपाया नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरी शादी की है तो भी उसको 7 साल की सज़ा मिलेगी दोस्तों और जुर्माना भी हो सकता है। और सेक्शन 495 ऑफ आईपीसी क्या दोस्तों कि अगर दूसरी शादी की है और जिससे दूसरी शादी की है उसको बताया नहीं है कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है तो दोस्तों 10 साल की सज़ा है और जुर्माना भी होगा दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों कि अगर किसी ने कंडीशन नंबर 4 और 5 की वायलेशन की है तो अगर उसको क्या सज़ा मिलेगी दोस्तों, तो इसके लिए सेक्शन 18 दिया दोस्तों एक्ट में कि उसको 1 महीने की सज़ा और 1,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर कोई कंडीशन नंबर 3 की वायलेशन करता है। दोस्तों कंडीशन नंबर 3 के बारे में हमने पहले पढ़ा था, वो एज के बारे में दोस्तों कि एज जो है लड़के की 21 साल कम से कम और लड़की की 18 साल कम से कम होनी चाहिए। अगर उसकी एज कम है, लड़के की 21 साल से कम और लड़की की 18 साल से कम, तो उस केस में दोस्तों सज़ा का प्रावधान दिया गया है एज पर सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट इटसेल्फ दोस्तों। तो उसमें क्या सज़ा मिलेगी दोस्तों, उस केस में 2 साल की कठोर कारावास और 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना और दोनों भी हो सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों वॉइडेबल मैरिज कौन सी होती है। इसके लिए सेक्शन 12 यानी कि 12 है सर दोस्तों, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कौन से वो ग्राउंड्स हैं जिनके बेस पे वो शादी को वॉइडेबल डिक्लेयर कर सकते हैं। वो क्या ग्राउंड है जिनके आधार पर ये केस डल सकता है दोस्तों। इसकी ये बेसिकली 4 ग्राउंड्स हैं दोस्तों। पहला जो ग्राउंड है वो ये कि अगर हस्बैंड
अगर पति नपुंसक हो दोस्तों तो पत्नी केस डाल सकती है और शादी को ख़त्म करवा सकती है। दूसरा दोस्तों कि अगर शादी जो क्लॉज नंबर 2 है सेक्शन 5 में उसकी वायलेशन में हुई हो तो भी वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। सेक्शन 5 में क्लॉज 2 है जो दोस्तों वो क्या है वो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर तीसरी कंडीशन की बात करें दोस्तों, अगर जिसने केस डाला जो पिटिशनर है किसी दबाव में आके उसने हाँ भरी है दोस्तों, या फ्रॉड से उसकी बाय फ्रॉड एज टू द नेचर ऑफ द सेरेमनी, जिसमें कि शादी की नेचर या उसके मटेरियल फैक्ट को छुपाया गया है दोस्तों रिस्पोंडेंट के बारे में, जिसके साथ धोखा हुआ दोस्तों, या जिससे कि दबाव में सहमति ली गई थी, वो केस डाल सकते हैं। चौथा जो ग्राउंड है दोस्तों वो ये है कि अगर पत्नी प्रेग्नेंट है शादी के समय, तो जो पति है उसको पता लगता है कि उसकी पत्नी ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, वो जो प्रेगनेंसी है वो उसकी वजह से नहीं है, किसी और की वजह से वो प्रेग्नेंट है शादी के समय, तो दोस्तों पति कोर्ट में केस डाल सकता है और शादी को ख़त्म करवा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों सेक्शन 5 की। सेक्शन 5 में दोस्तों जो सेकंड कंडीशन दी है इसके 3 पार्ट हैं दोस्तों, उसका तीनों का क्या अर्थ है दोस्तों? इनका अर्थ ये दोस्तों कि शादी के समय कोई भी पार्टी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो दिमागी दिवालियापन के कारण से वैध सब सहमति देने में असमर्थ हो, यानी कि वैलिड कंसेंट, या दोस्तों वो वैलिड कंसेंट देने में तो समर्थ है लेकिन किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो जो कि उसे शादी के लिए व बच्चे पैदा करने के लिए अनफिट बनाती हो, या उसे पागलपन के दौरे पड़ते हो दोस्तों, तो इस कंडीशन में भी उस शादी को वॉइड करार दिया जा सकता है। अब एक नोट दिया दोस्तों इसमें मैंने, इसमें यह है कि आपको शादी ख़त्म करवाने के लिए जो ऊपर वाले जो कंडीशन दी हैं सेक्शन 12 में दोस्तों, उसके लिए आपको 1 साल के अंदर केस फाइल करना होगा दोस्तों, तभी आप उस शादी को ख़त्म करवा सकते हैं। 1 साल आपका शुरू होता है दोस्तों उस डेट से, अगर आपके साथ फ्रॉड किया जाता तो जब आपको फ्रॉड का पता लगता उस डेट से, या आपके ऊपर प्रेशर था तो प्रेशर ख़त्म होने की डेट से दोस्तों। अगर शादी के समय वाइफ ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो किसी और से तो शादी के 1 साल के अंदर ही केस डाल सकते हैं दोस्तों।